गाय कैसे टिकटॉक है इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। रद्द करना होगा क्योंकि आप लोगों को गलत जानकारी मिलती है कि वहाँ लोग नहीं है। अगर सभी लोग मारे जाएंगे जिस पर जॉर्ज इस मिशन को रद्द कर देता है। गलत जानकारी मिलती है कि वहाँ लोग नहीं है। अगर हमने हमला कर दिया तो सभी लोग मारे जाएंगे जिस पर जॉर्ज इस मिशन को रद्द कर देता है। और एडी कहता है कि मैं इस मिशन को पूरा करूंगा और ये कहकर वो अकेले वहाँ जाने के लिए निकल जाता है और उस इलाके में पहुँचते ही आतंकवादी उस पर हमला करने लगते हैं। जॉर्ज कहता है कि एडी को बचाओ, उसने सरकार के अर्बन कर लेते हैं। आतंकवादी सभी पर हमला शुरू कर देते हैं। इसलिए मजबूरी में सभी को हमला करना पड़ता है। इसकी चपेट में निर्दोष लोग आ जाते हैं और अब सभी वापस वर्कशॉप की तरफ आ गए हैं। और तभी एडी उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मुझे अपने पिता से और भी कई दुश्मनों की जानकारी मिली और मेरे पास अपनी लाइन मिसाइल है, इसीलिए मैं उन्हें खत्म करने जा रहा हूँ। मैं उसे ऐसा करने से मना करता है पर वो बात माने बगैर वहाँ से चला जाता है। पर भी वॉरशिप को देता है, इसीलिए फ्रेंड बताकर कहता है कि मैं एडी को एक बार फिर से समझाऊंगा, यदि वो नहीं माना तो मजबूरन मुझे उसे खत्म करना होगा। जिस पर जॉर्ज कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए एडी को कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं जॉर्ज ऑर्बिट को फोन करके कहता है कि तुरंत एडी को नियंत्रित करके वॉरशिप पर लेकर आओ। इसलिए ऑर्बिट भी काम पर लग जाता है। इधर हेनरी एडी के सबसे नजदीक होता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वापस वॉरशिप चलो, लेकिन वो नहीं सुनता। इसलिए हेनरी उस पर मिसाइल छोड़ देता है और वो एडी को नहीं लगती, लेकिन इससे हेनरी का बैलेंस बिगड़ जाता है जिससे उसका एयरक्राफ्ट एक पहाड़ से टकरा जाता है जिससे बेचारी हेनरी की मृत्यु हो जाती है। जिसे देख कैरा और बेन एकदम दुखी हो जाते हैं। वहीं हेनरी का एयरक्राफ्ट रशिया के पहाड़ पर टकराया होता है और अब रशियन अपने देश में निजाम एयरक्राफ्ट की घुसपैठ से उस पर हमले की तैयारी शुरू कर देते हैं। वहीं इस तरह कैरा के एयरक्राफ्ट से टकरा जाता है। कैरा को वॉरशिप पर वापस भेज देता है। वहीं एडी स्टेशन पर फ्यूल बनने आता है और उसकी आइडेंटिटी डिलीट कर देने के कारण उसे फ्यूल नहीं मिलता, इसलिए वो फ्यूल के पाइप को तोड़कर करने लगता है। इधर दुर्भाग्य से कैरा का दोनों इंजन खराब हो जाता है। बाहर आकर और अब देखते हैं ऐसा विस्फोट जिससे कैरा सीधे नीचे गिरने लगती है। वहीं जॉर्ज को भी इसकी खबर लग जाती है जिससे वो एकदम घबरा जाता है कि एयरक्राफ्ट उत्तर कोरिया में गिरा है जिससे वो भी उन पर हमला कर सकता है। इसलिए वो कैरा को बचाने के लिए वहाँ कोई मदद नहीं भेजता। वहीं कैरा नीचे गिरते हुए आगे से पेड़ से लटक जाती है। दूसरी तरफ बेन भी फ्यूल स्टेशन के पास आ जाता है जहाँ उसे एडी दिखाई देता है। बेन उसे वापस आने को कहता है लेकिन एडी अब भी मना करते हुए कहता है कि मेरे पास मिलिट्री फाइल है, बताती है कि देश के दुश्मन कौन कौन है और उसके पास कितने हथियार है। अनदेखा करते हुए वहाँ पहले छोटे गांव में आ गई होती है और तभी एक बच्ची उसके हाथ में गन देखकर शोर मचाने लगती है, इसलिए कैरा वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडी और बेन पर रशिया के एयरक्राफ्ट हमला कर देते हैं को खत्म कर देते हैं और इसमें एडी का फ्यूल पाइप फट जाता है जिसके कारण उसमें आग लग जाती है। बेन उसे समझाता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा वरना तुम यहाँ मारे जाओगे। इस पर जाकर एडी बेन की बात मान लेता है
ले जाओ। जिसकी बात बहन उससे कैरा के बारे में भी पूछता है, जिस पर जॉर्ज उसे झूठ कहता है कि वो यही आ रही है, और एडी बहन से कहता है कि जॉर्ज झूठ कह रहा है, कैरा वहाँ नहीं आ रही है। उसका विमान दरअसल कोरिया में क्रैश हुआ है, लेकिन उसके मारने की अभी कोई खबर नहीं। जिससे बहन घबरा गई और उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो कोरिया जा सके, इसलिए वो किसी तरह का लगाने लगता है, लेकिन अंत में बैन उसे धक्का दे देता है, जिससे इंजेक्शन उसे ही लग जाती है, जिससे वो तड़पने लगता है मानो उसमें जहर हो, जिससे उसकी वही मृत्यु हो जाती है। जिसे देख बैन एकदम घबरा जाता है, यानी कि जॉर्ज ने उसे जानबूझकर यहाँ भेजा था ताकि बैन की मृत्यु हो जाए, क्योंकि वो एडी को मारना चाहता था। इधर कैरा के पीछे कुछ सोल्जर्स पड़ जाते हैं जो स्नाइपर से उसे शूट कर देते हैं और वो सीधे और फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ और भी एडी के पास आता है, कॉल करता है, कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्या करने आए हो, जानकारी है इसलिए तुम मेरा डेटा इरेज कर दो। जिसे सुनकर रॉबिट खुश हो जाता है कि एडी के अंदर अब भी भावनाएं हैं। गन लेकर आ जाता है जो सभी को हथियार नीचे रखने को कहता है, और एक आदमी Caso, lembra quando tu ama, te leva os escravos.